दफा फिर रुख करते हैं वकास अब्रेज साहब, जिस तरीके से आपने देखा कि 10-5 के तनासुब से फैसला बरकरार रखा गया है, यानी इख्तलाफी नोट भी इसमें शामिल हैं और साथ ये कानूनी भी करार दे दिया गया है। इसलिए मैटर नहीं करेगा क्योंकि 10 जजेस की अक्सरियत ने जो है इन तमाम एप्लीकेशन को मुस्तरद कर दिया था। इन एप्लीकेशन के अंदर ये इस्तदा की गई थी कि पार्लियामेंट की तरफ से ये जो कानून बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर इंटरवीन, इंटरपोज, इंटरफेयर करने के मुतरादिफ है और पार्लियामान जो है वो इन इशूज के ऊपर या रूल्स के ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती। दिस इज द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दिस इज अथॉरिटी पाकिस्तान के वो खुद अपने रूल्स फ्रेम करे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मस्ट अप्रिशिएट माय द अप्रोच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हंधा पहचानी जा पहचानी का उन्होंने मुजाहरा किया और एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि कल करा इसके अंदर कोई बहाम न रहे, कोई चीज़ गैपरिश जॉर्गन या एम्बिगुअस न रहे। तमाम जजेस जो है वो अपनी राय देने के लिए आज़ाद हैं और कानूनी एनक पैन के आईनी एनक पैन को इस चीज़ का फैसला कर दे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार रहेगा या पार्लियामानी ये इख्तियार जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सीनियर 2 मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के को भी वेस्ट किया, उनको शराकतदार बनाया है, उनके पास भी जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। मैं आपसे पहले भी जब बात कर रहा था ये चीज़ आपकी गुज़ार कर रहा था कि हमने देखा चीफ जस्टिस तहार चौधरी, फिर साकिब निसार, फिर आसिफ सईद खोसा के दौर के अंदर जिस तरीके से 184 100 मोटो जुरिसडिक्शनल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करने का जो इख्तियार था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल होता रहा बेहंगम तरीके से ये शुक्र भी महार की तरह, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं किया गया। और लास्टली जो हमारे 3-4 महीने गुजरे इलेक्शन पटिशन के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से चीफ जस्टिस उमर रजा बंदयाल तो अपनी मर्जी के तमाम बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते थे और ये कहा जाता था, ये तासुस दिया जाता था कि आप के फैसले भी करवाते थे। तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायदीसा को भी इसमें शामिल नहीं करते थे, दीगर जजेस को भी नहीं शामिल करते थे। फिर ये अभी एक्ट बना नहीं था और इसको बनने से पहले ही जो है उस पर स्टे ग्रांट कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक ऑर्डर है, एक बहुत अच्छा ऑर्डर है। बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला आ चुका है, इसको कानूनी करार दे दिया गया है, कुछ इख्तलाफी नोट भी सामने आए जजेस की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो जो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि 10-5 से जो अक्सरियती फैसला है वो सुना दिया गया है जो मेन पिटीशन, लेकिन साथ जो 2 दीगर जो शिकें थी मुख्तलिफ उसमें भी 8-7 का और 9-6 का, यानी तमाम जो फैसले आए हैं, फैसला तो मजमूई तौर पर एक ही होता है लेकिन अगर उसको अलग अलग से देखा जाए तो तब भी हर शिक से फैसला जो है अक्सरियत से आया है। बुनियादी तौर पर इस फैसले का अगर क्रक्स हम देखें तो जो कंट्रोवर्सी थी मुल्क में गुज़श्ता कई माह से कि क्या पार्लियामेंट जो है वो जो अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होती है क्या उसके पास ये इख्तियार हासिल है तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स को और जो उसके कायदे ज़ाबित है उसको तब्दील कर सकती है, उसमें इंटरवीन कर सकती है, नहीं कर सकती। तो आज इस फैसले के बाद ये बात जो है अब मुसलमान तौर पर इस तो हो जाती है कि कोई भी जो फैसला हो वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हो, सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर के हवाले से हो, खासतौर पर उसके जो कंडक्ट है, उसकी प्रैक्टिस है और प्रोसीजर्स है, उसके वजह से पार्लियामेंट जो है वो मजाज है कानून साजी करने की। और जो 100 वोटों का फैसला है या बेंच की तश्कील है या इसके अलावा जो है नजरसानी की अपील है या वैसे अपील देनी है, तो ये सारे जो चीज़ें बड़े अरसे से हल तलब थी, कंट्रोवर्सी थी और बात बात ऐसे इशूज़ पैदा होते थे और ये इशूज़ जो है खुद वकला की तंजीमें उठाया करती थी कि इन चीज़ों में चूँकि अभाम है तो बाद लोगों को साहिलों को बड़ी मुश्किल पेश होती हैं। फिर जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें भी बहुत सी मुश्किल सामने आती थी। तो आज के इस फैसले के बाद जो बाकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे उसको एनालाइज करेंगे कानूनदान भी और तजिया निगार भी, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि पार्लियामेंट का जो हक कानून साजी है, पार्लियामेंट का इख्तियार है, उसकी जो सुप्रीमेसी है उसको आज एज फार एज सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट है, उसके प्रोसीजर है, उसमें जरूर तस्लीम किया गया है। क्योंकि बहुत से जजेस का ख्याल था कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मामला में इंटरवीन नहीं कर सकती। यानी वही वाली बात आ गई कि तारिक चौधरी के जो अब फैसला आया, जाहिर है पार्लियामान अब सुप्रीम हो गया है और अदलिया के जो इख्तियारात हैं उसको महदूद कर दिया गया है, क्योंकि एक तनासुब ये भी जा सकता है। हमारे साथ नवीद अकबर मौजूद है। नवीद अकबर, ये बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त माहौल कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जब फैसला दिया गया तो जाहिर है अब पार्लियामान जो है उसको कानूनी भी करार दे दिया गया, उसके फैसले भी मिजाज रखते हैं और तमाम तर जो फैसले होंगे जाहिर है वो अंडर द तमाम सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए होंगे कि कौन सा जज है या कौन सा वकील है वो इस फैसले को देखेगा।
जी बिल्कुल, 191 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शेख है, उसके ऊपर, जिसके ऊपर आज अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो हैं, उन्होंने भी बार बार उसका जिक्र किया था, उसके ऊपर दलाइल दिए थे, उसके इर्द गिर्द ये दलाइल थे। तो वो सारे जो हैं चीज़ें जो हैं ये वादे हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायद ईसा ने भी बार बार जो अपनी उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसमें उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है एक बड़ा अहम इदारा है, मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा है, और उसका जो पास करदा कानून है वो अगर अच्छी उसमें है तो उसको बिल्कुल तस्लीम किया जाना चाहिए। इदारों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, और उन्होंने इदारों के दरमियान जो है अच्छे रवाबित और अच्छे ताल्लुक की बात की, और उन्होंने इस चीज़ को और ऐसे तासर को ख़त्म करने की, ज़ाहिर करने की कोशिश की कि इदारों के दरमियान जो है किसी किस्म के कोई इख्तलाफ, जो कोई ऐसी चीज़ है, उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर अपने जब उनकी मुख्तलिफ उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी उसमें भी बड़ा वाज़े था, और ऑब्जर्वेशन के दौरान ही ये नज़र आ रहा था, जो फैसला आया है कि ये इसी तरह से कि कुछ 5 या 6 जजेस का एक तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आ रही थी वो जो पार्लियामेंट का जो पास करता कानून है उस हवाले से सख्त ऑब्जर्वेशन थी, जबकि बाकी जजेस की जो है काफ़ी हद तक उसके हक में थी और कि भी ये दुरुस्त है। तो आज जो है ये वादे हो गया है, और ये फुल बेंच का फैसला है जिसमें जो तमाम 15 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इसमें बैठे थे। उन्होंने ये 5 इसकी समातें हुई, और 5 समातों के बाद जो है उन्होंने अपना ये फैसला दिया है। अगरचे ये फैसला जो है ये अक्सरियत राय से आया है, और इससे पहले लार्जर बेंच में ये केस में भी इसकी 4 समातें हुई थी, जिसके बाद जो है ये फुल बेंच इसके ऊपर बनाया गया था, और फुल बेंच ने इसके ऊपर 5 समातें की, और आज ये फैसला सुना दिया, और फैसला बड़ा वादे है। और जहाँ तक तासुर है, यही तासुर मुख्तलिफ ज़ाहिर है, मुख्तलिफ राय का इजहार किया जा रहा है, लेकिन एक बुनियादी राय यही है, वकला की एक बुनियादी राय यही है कि पार्लियामेंट जो है उसको कानून साजी का वकला की जानिब से ही नबील अकबर मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह कुछ जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट सामने आया था, कुछ जजेस ने इस फैसले को मानने से इनकार किया था, लेकिन इवेंचुअली जब सारे जजेस की राय मिक्स थी तो अक्सरियती फैसला ये सामने आया। लेकिन वकला की जानिब से अगर बात करें तो क्या वकला की जानिब से इस फैसले को अप्रिशिएट किया जा रहा है या तासुरात का इजहार किया जा रहा है? जी यकीनन ऐसे वकला जो इनका ताल्लुक जो है उन जमातों से जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, या जिनकी पार्लियामेंट में बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रेजेंस है, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने पहले ही अपने दलाइल के दौरान भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को की कमेटी बनाने के हवाले से जो ये सुप्रीम कोर्ट ये एक्ट है जो बनाया है पार्लियामेंट ने, ये दुरुस्त है। उन्होंने इसके हक में भी दिए थे, जो मुस्लिम नून के जो वकील थे उन्होंने भी इसके हक में दिए थे, इस एक्ट के हक में। इसी तरह से MKM ने भी इसकी हिमायत की थी, जमात इस्लामी ने हिमायत की थी, और यही दलाइल अपनाए थे। और आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल थे वो बड़े वादे थे, उन्होंने बड़े एक तफसीली दलाइल भी दिए है, और तफसीली तौर पर मुख्तलिफ जो जजेस थे उनके सवालात के जवाब भी दिए, और वो 3 बुनियादों के ऊपर उन्होंने जो है 3 नुकात के ऊपर उन्होंने अपनी दलाइल जो है उनको वो दिए थे, जिसमें मास्टर ऑफ रोस्टर की बात की गई थी कि जजेस के जो बेंच बनाने का अख्तियार है वो पहले एक चीफ जस्टिस के पास था। बिल्कुल, दिन भर समातों का जो अहवाल था वो यही था कि दलाल दिए गए मुख्तलिफ और रिमार्क्स भी सामने आए, और इस वक्त जो ब्रेकिंग है, जो अहम खबर है वो ये है कि इस केस का फैसला सुनाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने दरखास्तों पर यह फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ दरखास्तें 10 और 5 से मुस्तरद किए हैं। 10-5 के तनासुब से एक्ट को बरकरार रखा जाता है। यानी ये तमाम तर इस वक्त जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं। हमारे पास वकास अब्रेस मौजूद है। वकास, आप बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से इख्तलाफी नोट भी मेंशन किए जा रहे हैं, और इससे पहले अगर हम इसकी समात के हवाले से बात करें तो उमर अता बंदियाल की जानिब से समात जो है वो पूरी आगाज़ किया था उसमें, और उसमें गैर कानूनी करार दी गई थी, क्योंकि उसमें बात मेंशन ये की जा रही थी कि जो पार्लियामान है उसके अपने इख्तियारात हैं, जो अदलिया है उसके अपने इख्तियारात हैं। ऐसे में पार्लियामान को अदलिया के इख्तियारात को महदूद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और आज इसको सजली तौर पर कानूनी करार दिया गया। उस वक्त जस्टिस काजी फायद ईसा जो इस वक्त हैं, उस वक्त उन्होंने इख्तिलाफी नोट दिया था और इसीलिए वो बेंच से भी अलग हो गए थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान की अपनी डोमेन है, हमारी एग्जेक्टिव की अपनी डोमेन, और एट द सेम टाइम में जब भी हम मायने पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का रोल देखते हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की जो है वो इंश्योरेंस नजर आती है। तो यहाँ पे जो पार्लियामान ने कानून साजी की थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पार्लियामान इन रूल्स के हवाले से आर्टिकल 191 के पैराए के अंदर कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती। क्योंकि आर्टिकल 191 के अंदर लिखा गया था वर्ड लॉ जो था
उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। लॉ से ये मुराद दी गई है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके जरिए जो कानून बनाया जाएगा, और पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से रूल्स हैं उसको डिसाइड और डिटर्मिन कर सकती है और रूल्स फ्रेम कर सकती है, उसके अंदर रद्द-ओ-बदल कर सकती है। जो कि आइन के अंदर कहीं पे ये लिखा नहीं गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमें रूल्स में मिलती हैं, और वो रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के खुद अपने बनाए हुए रूल्स हैं। इन रूल्स के अंदर जो वकला की तरफ से दलाइल थे वो ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट अगर इन रूल्स के अंदर कोई रद्द-ओ-बदल करना चाहता है तो वो खुद करेगी, पार्लियामेंट नहीं कर सकेगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये काम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया गया, और जजेस का इसके ऊपर ये व्यू आया कि पार्लियामेंट ने आर्टिकल 191 के ज़िम्मन के अंदर ये जो कानून साजी की है हम इसे अप्रिशिएट करते हैं और हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ सीनियर 2 मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास ये इख्तियार चला गया सो मोटो को लेकर 184(3) को लेकर, एट द सेम टाइम बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट करने के